वैराज्यम वारमेयम राज्यम महाराजमाधिपति समन्तपर्यन्ताय एकराणिते तदप्ते श्लोक विगीतो मरतः विश्वत चचोर विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतुपाद सम्बाहुव्यन्धमति सम्पदत्यै ध्याव भूमे जनयन्ते भजेको हरिः ओम्
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशो कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो अनन्तरमान्यरे भगवान के सत्ये महारानी के रमणे महारानी के सरयो महारानी के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज के भागवत भगवान के वस्ते नगर के सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बोली माता श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री परीक्षित महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, बस्ती मैया की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। वो जीव अपने कर्मों को याद करते करते यात्रा भोगता रहता है। लेकिन विचार करें मेरे भाई बहन, अगर एक निवेदन है आपसे, बोले जो जीव जो व्यक्ति जानबूझकर और दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, पाप करते हैं, तो नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। हाँ? लेकिन ये बताइए कि जाने अनजाने में जो हमसे पाप बन जाते हैं, उनसे मुक्त होने का कोई उपाय है? और खासकर मेरी मैया बहन ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे मेरी मैया बहन घरों में भोजन बनाती हैं, चूल्हे में अग्नि लगाती हैं, लकड़ी लगाती हैं, महाराज सूखी लकड़ी में हजारों छोटे छोटे जीव विद्यमान रहते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। आपने जलाया चूल्हा और हजारों जीव समाप्त हो गए, हमें पता भी नहीं चला और पाप लग गया। प्रेम से बोलो जैसे आप और हम मार्ग में जाते हैं मेरे भाई बहन, हजारों छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे जीव पैरों के नीचे आकर समाप्त हो जाते हैं और हमसे पाप भी हो गया लेकिन पता भी नहीं चला। सज्जनों, मेरी मैया बहन घर में नित्य प्रति झाड़ू सेवा करें, बर्तन धोएं, वस्त्र साफ करते हैं और इन क्रियाओं को करने में
आसपास में हजारों छोटे छोटे जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। जड़ों में चींटियों का वास होता है, सदैव चींटियों को भोजन करेंगे। तीसरा यज्ञ है कि घर में प्रथम रोटी बने तो किसको देना चाहिए? बताइए। जिसकी याद ही नहीं रहती, प्रेम से बोलो जैसे गौ माता को प्रदान करनी चाहिए प्रथम रोटी। और सत्य कह रहा हूं कि धर्म मंच से यदि भारतवर्ष की प्रत्येक मां बहन अपने जीवन में ये संकल्प ले ले कि एक रोटी जो घर में प्रथम बनेगी उसे गौ माता को प्रदान करेंगी, तो जाने अनजाने में किए हुए पापों से तो आप मुक्त हो ही जाओगे, साथ ही गौ माता भी भूखी नहीं रह सकती। भारत तो भाग्यशाली है ही, यजराज भगवान की कृपा है, लेकिन इस परीक्षित परिवार ने इस अधिक मास में ये आयोजन करके आप सबका ही कल्याण कर दिया है। प्रेम से बोलो जैसे। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक पंडित जी महाराज थे, बड़े परमित भाषी, वेद वेदांत के ज्ञाता, शास्त्रों में निपुण, और प्राय मैं अपनी हर कथा में कहा करता हूं कि काम के हृदय में प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, पहला आंख और दूसरे कान। अगर इन नेत्रों से हम गंदे चित्रों का दर्शन करेंगे मेरे भाई बहन, तो काम हृदय में प्रवेश करेगा। और कानों से अगर सतैया वाले गाने सुनेंगे महाराज, तो काम हृदय में प्रवेश करेगा। अभी एक जगह कथा करके आए हम, और बता नहीं सकते आपको धर्म मंच से। हे भगवान, हमें 8 दिन वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया। शोभा यात्रा में गाना वही चल रहा है भजन की जगह, और पंडाल में आगे तो नाच भी उसी करेगा। शास्त्रों में निपुण एक दिन अपने यजमान के यहाँ अनुष्ठान करने गए महाराज, वापस लौट रहे थे। हमारे घर में धन की कोई कमी नहीं है, आप चाहो तो हमारे साथ हमारे घर चलो। अब इस गणिका को तो धन ही चाहिए था महाराज, तो जब क्षमा करना महाराज, अगर आप हमें अपने साथ रखना चाहते हो घर में, तो पहले इन्हें घर से बाहर निकालना पड़ेगा। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इस पापी अजामिल ने अपने धर्म परायण सुशीला पत्नी का परित्याग कर दिया और गणिका के साथ ये बात करने लगा। आगे चलकर महाराज जैसे गणिका के संसर्ग से अजामिल के घर में 9 पुत्रों ने जन्म ले लिया, और 10वां पुत्र अभी गर्भस्थ अवस्था में। लेकिन भगवान की कृपा जीव पर कब, कहां और कैसे होनी होती है, वो तो ठाकुर ही कहते हैं। और चाहते ही इस गणिका के संपर्क में आकर, और ये चोर डाकू लुटेरा बन गया महाराज, मार्ग में बैठ जाता है। और जो भी राहगीर निकलते हैं बोले लूटना खसोटना, बस यही इसका कार्य बन गया। सज्जनों, ये 25 मूर्ति संत मार्ग में आए। एक राहगीर से पूछा है महंत साहब ने, बोले भैया आज हम 25 सज्जनों, उस राहगीर ने संत भगवान मजाक कर दिया संतों से, और मजाक में कह दिया, बोले की बात को समझ ही नहीं पाई। मतलब संतों के दर्शन किए, इस गणिका को समझने में देर नहीं लगी। मतलब इसने हाथ जोड़ लिए 25 संतों के, बोले भगवान
आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे मेरे पति कोई संत मंत नहीं है, वो तो चोर डाकू लुटेरे हैं। लेकिन भगवान जब आप दरवाजे तक आ ही गए हैं तो निवेदन केवल इतना है कि वापस मत चले जाए। और सत्य कहती हूं आपसे, मैं तो इतनी अपवित्र हूं कि अपने हाथ से एक जल का लोटा भी आपको प्रदान नहीं कर सकती। लेकिन भगवान, मैंने संतों के मुखारबिंद से श्रवण किया है कि संत और महात्मा अथवा विद्वान के घर के चौखट पर चरण पड़ जाएं तो बिल्कुल पक्की बात है, समझ लो उस घर पर ठाकुर की कोई अवश्य कृपा होने वाली। इसलिए आप आ ही गए हैं तो अब वापस जाने की बात मत करो। तो झट से इस गणिका ने महाराज दाल, आटा, नमक, मिर्ची, घी, शक्कर सब सूखी सामग्री संतों को प्रदान की। बोले भगवान घर के सामने जो बट वृक्ष है इसके नीचे बैठकर और खूब भोग बनाए और लड्डू गोपाल को भोग अर्पित कर। सज्जनों, इन 25 संतों ने भोग बनाया, दाल बाटी चूरमा बनाई महाराज, लड्डू गोपाल को भोग अर्पित किया। एक एक करके 24 संतों ने भोग स्वीकार करना आरंभ किया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, जैसे ही महंत साहब ने पहला कौर तोड़ा थाली से और मुख में रखना चाहा तो नेत्रों में जल भर आया। महंत साहब से सब समझ में आ गया। बोले हे भगवान, ये कोई भक्त नहीं है, अरे ये बहुत बड़ा पापी है अजामिल, और इस पापी के घर में हम भोजन कर रहे हैं, अन्न ग्रहण कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है मेरे भाई बहन ध्यान देना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। हाँ? तो बोले अब क्या किया जाए? इस पापी का हमने अन्न ग्रहण किया है तो अब इसे सुधारने का काम भी हम संतों का ही है। क्योंकि मेरे भाई ने आओ उसकी बजाओ जरूर, और अगर जिसका खा रहे हैं उसका नहीं बजाया और जरा भी कमी रखी तो फिर उसका लक्ष्य ऐसा पड़ता है महाराज कि समझ में भी नहीं आता। भीतर आया, मांस का थैला कंधे पर लटका हुआ है। गणिका पहले से दरवाजे पर खड़ी हुई थी महाराज, तो गणिका ने इशारा किया, बोले क्यों दिखाई नहीं दे रहा आपको? 25 संत, बोले पिछले दरवाजे से आओ। अब ये गणिका से डरता तो था ही महाराज, तो झट से पिछले दरवाजे की ओर गया और घर में प्रवेश किया एक पापी अजामिल ने। इस गणिका ने इस अजामिल को स्नान कराया, वस्त्र बदले और आदेश दिया कि संत ब्राह्मण को जब भी घर में भोजन कराएं तो भोजन के पश्चात यदि दक्षिणा नहीं दी तो वो भोजन अधूरा माना जाता है। चाहे भाई 1 रुपया जो श्रद्धा है आपकी, 1 रुपया ही क्यों ना दक्षिणा दी जाए, लेकिन सम्मान जरूर करना चाहिए। तो ये गणिका बोली, बोले भोजन किया है संतों ने, 25 संतों ने, जाओ चरण पढ़ते आओ, आशीर्वाद लेके आओ और भेंट देकर आओ, दक्षिणा देकर आओ। इस पापी अजामिल के मन में संतों के चरण छूने की इच्छा नहीं है, दक्षिणा देने का भी कोई विचार नहीं है महाराज। लेकिन गणिका के डर से गया महाराज, एक एक संत के चरण छूता गया, और जैसे महंत साहब के चरण छूने को झुका नीचे तो महंत साहब ने झट से अजामिल का हाथ पकड़ लिया। हाँ? बोले बेटा अजामिल, देख हमने 25 संतों ने तेरे घर का भोजन किया, तू हमें दक्षिणा नहीं देगा? तो ये पापी अजामिल संत भगवान से बोल पड़ा, बोले ओ बाबा जी, सबसे बड़ी दक्षिणा तो यही है कि आपका लोटा सोटा सुरक्षित बचाओ भयो है।
सबसे बड़ी दक्षिणा है मेरी ये कि आपका लोटा सोटा आपके पास रखा हुआ है, और नहीं अभी तक तो आपको पता भी नहीं चलता कहां पहुंच गए। हाँ? बोले नारे ना बेटा, अरे हमें तुझसे धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहते हो? बोले तेरे घर 9 पुत्र पहले से हैं, 10वां बालक होने वाला है, तो हम संतों के कहने से उस 10वें बालक का नाम नारायण रख दिया। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, कितना सुंदर उपाय बता दिया मुक्ति का। ये महल साहब मन में विचार करते हैं, बोले हे नारायण, यदि इस पापी से हम अभी ये कहते, बोले रोज भजन करने के लिए माला लेकर बैठ, तो ये कदापि मानने वाला नहीं था। अगर हम इससे कहते, बोले 4 धाम यात्रा करना अथवा मंदिर जाना, तो ये पापी मानने वाला नहीं था। लेकिन महाराज कितना सुंदर उपाय बताया। एक निवेदन करूं आप सबसे, उस नाम की महिमा ऐसी है मेरे भाई बहन, कि उस नाम को आप और हम चाहे बेटे के नाम पर लें, पिता के नाम पर लें, भाई के नाम पर लें, पत्नी के नाम पर लें, वो नाम अपना असर किए बगैर रह नहीं सकता। भाव भाव अनख आलस हो, 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 नाम जपत मंगल दिख हो, नाम जपत मंगल दिख हो। प्रेम से बोलो जय श्री। कितना सुंदर भाव बता दिया मेरे भाई। उस नाम का प्रभाव कैसा है? बोले उस नाम को आप और हम चाहे भाव से लें, कुभाव से लें, अनख आलस्य से लें, चाहे मन में इच्छा न हो, फिर भी यदि कान में वो नाम गया तो अपना 440 का वोल्ट करंट देने से वो रह नहीं सकता। सीधा करंट मारता है वो नाम, ऐसा दिव्य नाम है। एक निवेदन और आप सबसे, जो घर में सबसे बड़ी संतान होती है, चाहे बेटा हो अथवा बेटी, वो माता जी को अधिक प्रिय होती है। हाँ। और जो सबसे छोटा वाला होता है घर में, वो तो पिताजी को प्रिय होता है। फिर बीच वाले का कौन होता है जी? हाँ? बड़े वाले हो गए माता जी के, छोटे वाले हो गए पिताजी के, फिर बीच वाले उनके तो गोपाल जी ही होते हैं, भगवान ही होते हैं उनके बीच वाले। अगर जीवन में आपको कभी संत दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो संतों से निवेदन करना, बोले भगवान ये बताइए आप अपने घर में किस नंबर की संतान है? तो 100 में से 90 संतान आपको बीच वाली ही संतान मिलेंगे। प्रेम से बोलो जैसे। माने बीच वाले तो बाबा जी हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, पार्षद हो जाते हैं भगवान के। और ये संत हैं, ये परमात्मा के दूत हैं, साधारण नहीं है मेरे भाई। एक घड़ी आधी में पुनि आदि, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे पर। प्राचीन समय में जो नाम रखे जाते थे बच्चों के, वो भगवान के नाम पर ही रखे जाते थे।
केशव, मधुसूदन, दामोदर, आनंद, राधे, देवकी नंदन। लेकिन आजकल फैशन परस्त जमाना है महाराज। चंटी बंटी टूटी फूटी सीटी चिंटी मिंटी रिंकू जसवी। अब रिंकू नाम रखोगे महाराज तो दिन भर इन नामों को लेते रहो, कोई लाभ मिलना ही किसी को? हाँ? हाँ? और भगवान के नाम पर यदि बालकों का नाम रखेंगे तो ज्यादा नहीं तो दिन में 10-20 बार तो वो नाम आप पुकारेंगे ही। और 10-20 बार नित्य प्रति आपने नाम लिया, चाहे बेटा के नाम पर लें, चाहे बेटी के नाम पर लें, चाहे माँ बाप के नाम पर लें उस नाम को, तो वो नाम अपना असर किए बगैर रह नहीं सकता मेरे भाई। हाँ? अब ये छोटा वाला बालक हुआ, इसका नाम संतों के कहने से इस पापी अजामिल ने नारायण रख दिया। अब तो दिन भर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। आप सबको भी बोलना है मेरे साथ भजन। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी। हरि हरि नारायण नारायण अजामिल की आंखों से दूर होता है। जब इस अजामिल का अंतिम समय आया, पलंग पर लेटा हुआ है, यमदूत आए और अजामिल के गले में फंदा डाला, रस्सी डाली, मारे कल ले जाने की फिर लेने चलने। अजामिल यमदूतों को देखकर घबराने लगा महाराज। यमदूतों ने गले में रस्सी डाली और अजामिल से कहने लगे, बोले बेटा तूने खूब पाप किए हैं जीवन भर, अब चलने की तैयारी। एक बात और, क्रीडन का सत्तु पुत्र जब इसके प्राण निकलने को हुए मेरे भाई बहन, तो इस पापी अजामिल ने थोड़ा सा जोर लगाया, और जोर लगाया तो इसके मुख से निकल पड़ा, अरे बेटा नारायण बचा। और जैसे ही नारायण बचा,
शब्द निकला इस पापी अजामिल के मुखार बिंद से, तो झट से अजामिल के सामने चार चार भुजाधारी भगवान के दिव्य पार्षद प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हाँ? ये भगवान के पार्षद यमदूतों से कहने लगे, बोले भैया आपका क्या काम है, आप क्यों आए हो यहां पर? ये यमदूत कहते हैं भगवान के पार्षदों से, बोले प्रभु ये पापी है, जीवन पर्यंत इसने पाप कर्म किए हैं और हमें से यमपुरी लेने आए हैं। भगवान के पार्षद कहते बोले भैया कोई गलत फहमी हुई है आपको। अरे ये पापी था लेकिन अब नहीं रहा। बोले अब इसने ऐसा क्या कह दिया? बोले आपने सुना नहीं? बोले इसने अंतिम क्षणों में हमारे भगवान का नाम लिया, नारायण कहा। और शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, बोले अंते मते सुगति, अंतिम समय में जीव के जैसे विचार होते हैं, जैसे बुद्धि होती है मेरे भाई बहन, जीव की जैसी मुक्ति प्राप्त होती है। हाँ? खाली हाथ लौट कर गए यमदूत। यमराज जी ने अपने दूतों से पूछा, बोले भैया खाली हाथ कैसे हैं? अरे वो पापी अजामिल कहाँ है, उसे साथ नहीं लाए। बोले महाराज गले पर नमक मत छिड़को। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले उसने अंतिम क्षणों में मरने से पहले अपने पुत्र नारायण का नाम लिया था। इतने में चार चार भुजाधारी पीतांबर वस्त्र धारण किए और दूसरे कोई आगे और हमें डंडा दिखाते हुए कहने लगे, बोले जल्दी जाओ नहीं तो इतने डंडे पड़ेंगे आप में, आप गलत जगह पे आ गए। यमराज जी अपने पार्षदों से कहते, बोले भैया आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि मेरे प्रभु नारायण के पार्षदों के दर्शन करके आए हैं आप। बोले कभी कभी जब आप हमसे पूछते हो ना, बोले संसार के मालिक तो आप ही हैं, स्वयं यमराज, आपके बड़ा संसार में कौन है जिसका भजन करने आप बैठते हैं? तो ये धर्मराज कहते हैं, बोले भैया पार्षदों वही तो मेरे स्वामी हैं, प्रभु श्री नारायण जिनका मैं भजन करता हूं। तो बोले ये बताइए भगवान आगे से हम नरक में पकड़ कर कैसे लाएं? तो ये धर्मराज कहते हैं, जिज्ञान भक्ति भगवान गुण नाम देव स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते अक्षरे कदापि तानाय मध्यमसतो विष्णु प्रत्यान दिव्या भक्ति भगवान गुण नाम देव। बोले भैया पार्षदों आप आगे से मेरी यमलोक में ऐसे जीव को पकड़ कर लाना जिस पापी की जिह्वा पर कभी भगवान का नाम नहीं आया, बस ऐसे पापियों को पकड़ कर लाना और गलती से भगवान के भक्त के दरवाजे पर पहुंच गए तो तुम्हें ऐसे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित ये जो शिशुपाल है, वक्रदंत है, ये एक जन्म नहीं बल्कि तीन जन्मों तक इसने भगवान से द्वेष किया है, बैर किया है। पहले जन्म में यही शिशुपाल रावण बना महाराज और मैया जानकी का बहाना बनाकर भगवान से अपने शत्रुता की। दूसरे जन्म में यही रावण हिरण्यकश्यप बना और प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने भगवान से शत्रुता की मेरे भाई। तीसरे जन्म में यही शिशुपाल बना और भगवान के हाथ से मुक्ति को प्राप्त हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री। राजा परीक्षित चरणों में गिर पड़े भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी। बोले गुरुदेव ये पूरा वृत्तांत मुझे श्रवण कराइए कि प्रहलाद को बहाना बनाकर और इस हिरण्यकश्यप ने भगवान से द्वेष किस प्रकार किया।
हाँ? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई है, उसका नाम है हिरण्याक्ष। अरे हिरण्याक्ष का वध भगवान 12 जिन्होंने सूकर का रूप धारण किया, उनके हाथों से इसका वध हो गया। ये पापी हिरण्याक्ष अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष से बड़ा स्नेह करता है, प्रेम करता है, और भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने पर ये इतना भारी दुखी हुआ, क्रोधित हुआ कि इसने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि मेरे पूरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, और यदि किसी को भगवान का नाम लेते हुए पाया गया तो उसे मृत्यु दंड प्रदान किया जाएगा। हाँ? आता है मेरे भाई बहन, ध्यान देना, कयाधु ने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया है, चौथा गर्भस्थ अवस्था में है अभी। एक दिन ये पापी हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से बोले देवी, मैं भगवान शंकर की आराधना करना चाहता हूं, आप मेरा यहीं पर इंतजार करें। बोले ठीक है पतिदेव, जैसी आपकी अनुमति आज्ञा। हिरण्यकश्यप गया महाराज आराधना करने भगवान शंकर की। इतने में पीछे से देवराज इंद्र आए और इस हिरण्यकश्यप के 3 पुत्रों को समाप्त किया, और जैसे कयाधु को मारना चाहा तो झट से देवर्षि नारद प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो जैसे। ये नारद कहते हैं देवराज इंद्र से, बोल भैया इंद्र, अरे कयाधु को छोड़ दीजिए। और भागवत में तो नहीं मेरे भाई बहन, लेकिन नारद भक्ति सूत्र में उल्लेख प्राप्त होता है कि 40 वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने भगवान शंकर की आराधना की है, और 40 वर्षों तक ही कयाधु ने प्रहलाद को गर्भ में धारण करके रखा। लेकिन ये भागवत का उल्लेख नहीं, नारद भक्ति सूत्र का उल्लेख है। हाँ। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं प्रहलाद जी, और संतों का कहना है लाली मेरे की देखूं पितलाल, लाली देखन मैं चली तो भी है गईला, तो भी है गईला। भक्ति का पुत्र, भक्ति का पत्र एक बार जीव के मस्तिष्क पर कैसे भी चढ़ जाए मेरे भाई बहन, और एक बार यदि चढ़ गया